वक्फ बोर्ड पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक आज खूब चर्चा में रही। वजह है बैठक में हुई झड़प। दरअसल बैठक में भाजपा और टीएमसी के बीच जोरदार झड़प हो गई, जिसमें कल्याण बनर्जी घायल हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी में शुरू हुई और बैठक के दौरान तनातनी होने के बाद इसे कुछ देर के लिए रोक दिया गया। इस दौरान इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये पार्लियामेंट का मामला है। हमने श्री ओम बिरला जी को फ़ोन पे घटना के तत्काल बाद उनको अवगत करा दिया है और उनको मतलब क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। और सामने विटनेसेज, उड़ीसा के 2 विटनेसेज, 2 डेलीगेशंस आए थे, जिसमें फार्मर जज थे, सीनियर लॉयर्स थे, सारे लोग थे। अब उनके सामने भी क्या ये देश को क्या संदेश आज गया है और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से अपने सदस्य का क्या आचरण है, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह कहाँ है? ठीक सर, कल्याण बनर्जी जब बाहर निकले तो उन्होंने ये आरोप लगाया बार बार कि चेयरमैन जो है वो उनका रवैया बायस्ड है। तो अगर चेयरमैन का रवैया बायस्ड है, उसका तरीका है, उन्होंने मेरे खिलाफ लिख करके स्पीकर को दिया है। और क्या आप लोग पूरे दिन यहाँ कवर करते हैं, बाहर खड़े हैं, क्या पूरे दिन मीटिंग चलती है तो लगातार कौन बोलता है? अगर मान लिया रूलिंग पार्टी के बीजेपी के अगर मेंबर्स को मौका मिलता है तो क्या बायस्ड की ये परिभाषा है कि दिन में उनको कम से कम 4 बार 5 बार या जितनी बार इच्छा होती या किस भी मेंबर की, मतलब पार्लियामेंट्री जेपीसी की कमेटी में या किसी कमेटी में 5 मिनट 10 मिनट कोई बोलता है। अभी ओवैसी साहब ने कहा मैं 1 घंटे बोलूँगा, मैंने उनको 1 घंटे बोलने दिया। आप देखते होंगे कि लगातार बैठकें चल रही हैं हर 5 दिन पे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि बैठकों में हमारे मेंबर्स आते हैं, लेकिन क्या किसी मेंबर ने शिकायत की कि जगदम्बिका पाल हमको नहीं बोलने देते हैं या जगदम्बिका पाल हमको नहीं सुनने देते हैं? वहाँ पे तमाम माइनॉरिटीज़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो डिफरेंट पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। हम तो अपने जेपीसी के चेयरमैन के नाते इस जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, तो ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। देखिए, जेपीसी मीटिंग की अपनी एक गरिमा होती है और उसमें शामिल किसी भी सदस्य को या किसी भी विटनेस को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होता। तो मैं उसका सदस्य हूं, इसलिए उस मीटिंग की प्रक्रिया के बारे में, उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में, उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। सदस्य को लेकर जेपीसी बनाई, मैं कह रहा हूं उस पर कुछ मैं कमेंट कर ही नहीं सकता ना। मैं जेपीसी के मेंबर के तौर पे मैं जेपीसी में हुई बातों का आपके सामने कैमरे पर या बाहर कहीं भी कोई जिक्र नहीं कर सकता।